बच्चों, अगर कोई आपसे कड़वा बोले और मिठाई खिलाए तब आपको अच्छा लगेगा, या आपसे मीठा बोले भले ही मिठाई ना खिलाए तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा? कहने का मतलब ये है कि वाणी की मिठास, जिस तरह से हम बात करते हैं उससे हम किसी को भी खुश कर सकते हैं, किसी का दिल जीत सकते हैं। वाणी की मिठास बहुत ज़रूरी होती है, हमें सभी से प्रेम से प्यार से बोलना चाहिए। और आपको मालूम है वाणी की मिठास के लिए कौन सा पक्षी जाना जाता है? कोयल। कोयल जब कूकती है ना तो वो बहुत मधुर लगता है, बहुत सुंदर लगता है उसका कूकना, बोलना। कोयल जो की आवाज़ जो होती है उसको बोलते हैं कूक रही है, कोयल कूक रही है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, जो कविता आपकी हिंदी पुस्तक उल्लास से पढ़ाने जा रही हूँ उसमें कोयल के ही गुणों का वर्णन किया गया है। और उस कविता को लिखा है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। वो हिंदी की एक सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। और आप इस कविता को पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको कितना मज़ा आएगा। और अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे, बोल बोल कर, और किसी को सुनाएंगे तो देखिएगा आपको ये कितनी जल्दी याद हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पूरी कविता पढ़ूंगी और आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी, तुम सब चिड़ियों की रानी। तो कितनी प्यारी, कितनी मधुर कविता है ये। और इसमें कोयल की मधुर वाणी की, मिठास से भरी हुई वाणी की बात की गई है। तो अब हम फिर से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और समझेंगे इस कविता को। देखिए, एक बच्चा जब कोयल को देख रहा है और उसकी कूक सुन रहा है तो वो उससे क्या पूछ रहा है, क्या बात करना चाह रहा है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। उसके मन में क्या बात आ रही है कि देखो ये कोयल देखने में तो काली है पर इसकी बोली कितनी मीठी है। काला रंग वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता और देखने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोयल काली होने पर भी सबको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी बोली बहुत मीठी है। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में है मिश्री घोली। ऐसा लगता है मानो वो आम के पेड़ पर जब बैठकर कूक रही है, चहक रही है, ऐसा लग रहा है मानो उसकी इस मिठास से भरी हुई बोली की वजह से ही आम भी मिश्री की तरह मीठे हो गए हैं। तो वो बच्चा क्या सोच रहा है मन में कि आमों में इसी ने तो कूक कूक कर मिश्री की तरह मिठास घोल दी है। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो। तो वो बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वो जो कूक रही है कुछ कहना चाह रही है, तो उसको पूछ रहा है बच्चा कि जरा कोयल रानी सच बताओ कि तुम क्या संदेशा लेकर आई हो, क्या कहना चाह रही हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो उसने शायद बहुत दिन बाद कोयल को देखा, उसकी मधुर आवाज़ सुनी, तो वो कह रहा है कि आज तुम बहुत दिन के बाद आई हो, शायद कोई ज़रूरी संदेश देना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो। ज़रा बताओ तो सही कि तुम क्या कह रही हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी,
प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो बच्चे को बड़ा जिज्ञासा हो रही है, वो जानना चाह रहा है कि ये कोयल कूक कूक कर क्या कह रही है। तो वो पूछ रहा है उसे कि तुम क्या गा रही हो, किसे बुला रही हो, बतला दो ना प्यारी कोयल, कोयल रानी, मुझे बताओ कि तुम किसे बुला रही हो। तो शायद धरती प्यासी है, इसीलिए धरती की प्यास बुझाने के लिए शायद तुम मेघों से, बादलों से पानी मांग रही हो। यानी कि तुम कूक कूक कर बादलों से कह रही हो कि वो वर्षा लाएं और धरती की प्यास बुझाएं। तो धरती की प्यास बुझाने के लिए कोयल किससे पानी मांग रही है? मेघों से। ऐसा कौन कह रहा है? वो छोटा सा बच्चा। फिर आगे वो क्या कहता है? कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है? क्योंकि बच्चे तो जो कुछ सीखते हैं वो अपनी माँ से सीखते हैं, और जो माँ का कहना मानते हैं वो अच्छे बच्चे बन जाते हैं। तो वो सोचता है कि शायद कोयल ने भी ये मिठास, इतना मीठा मीठा बोलना अपनी माँ से ही सीखा होगा। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है, कि ज़रूर तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें इस तरह से मीठा बोलना सिखाया होगा। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। मतलब जैसे तुम हर पेड़ की अलग अलग डाली पर जाकर बैठ जाती हो, उड़ती हो, गाना गाती हो, शायद ये सब तुमने अपनी माँ से ही सीखा है। सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुम्हें बताया है। और तुम इधर से उधर उड़ती फिरती हो, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर बैठती हो और मीठे मीठे गाना गाती हो। तो ऐसा लगता है कि शायद ये सब तुमने अपनी माँ से ही सीखा है। बहुत भली हो तुमने, माँ की बात सदा ही है मानी। तो ये तो तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत समझदार हो कि तुमने अपनी माँ की सारी बातें मानी है, सीखा है। जो माँ ने अगर तुम्हें मीठा बोलना सिखाया है, तुमने उसको सीख कर तुम हमेशा मीठा ही बोलती हो, कभी भी कड़वा नहीं बोलती। इसीलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। और अपने इसी गुण के कारण, अपनी इसी विशेषता के कारण तुम चिड़ियों की रानी कहलाती हो। यानी कि देखिए, कोयल देखने में सुंदर नहीं होती, बेचारी काले रंग की है, लेकिन क्योंकि उसकी बोली मीठी है, वो मधुर गाती है, इसीलिए वो सब चिड़ियों की रानी है और सब उसको बहुत पसंद करते हैं। क्या मतलब हुआ कि देखने में कोई कैसा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका स्वभाव कैसा है। अगर हमारा स्वभाव अच्छा है तो हमारी सारी कमियां छुप जाती हैं। पर अगर हम देखने में तो सुंदर हैं पर हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो ऐसी सुंदरता का कोई लाभ नहीं है। तो देखा आपने बच्चों, कितनी प्यारी कविता थी। और इससे एक चीज़ क्या सीखने को मिल रही है कि जो बच्चे अपने माता पिता का, बड़ों का कहा मानते हैं, उनको सभी पसंद करते हैं, वो अच्छे बच्चे बनते हैं। तो आपने भी हमेशा बड़ों का कहा मानना है, अच्छी राह पर चलना है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, और हमेशा ऐसी बातें करनी है, ऐसी वाणी बोलनी है जो सभी को अच्छी लगे। किसी का दिल दुखाने वाली बात कभी नहीं करनी है। तो इस सीख को याद रखना, इस कविता को याद करने की कोशिश करना। अगला पाठ पढ़ने के लिए फिर मिलेंगे।